देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और ये है उत्तराखंड विशेष। बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव है और इसी कड़ी में सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव पत्र जो है घोषित कर रही हैं। इसी बीच उत्तराखंड में भी बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे नाम दिया गया है दृष्टि पत्र। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे जारी किया और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सीएम धामी आपको बताते हैं उन्होंने इस मौके पर क्या कुछ कहा। विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि वे हम सबको संबोधित करें। दृष्टि पत्र संकल्प 2022-25 संकल्प 2022 के आज इस विमोचन कार्यक्रम में हम सब लोग अभी जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जिनके द्वारा आज इसका विमोचन होना है, तो पूरे देश के लिए आज जो पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा है, मैं सच कहूं तो शेरशाह सूरी के बाद पूरे हिंदुस्तान को अटक से कटक तक जोड़ने का काम, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिसने जोड़ने का काम, और उत्तराखंड के अंदर आज जो ऑल वेदर रोड है, भारतमाला श्रृंखला की रोड है, दिल्ली से देहरादून का हाईवे एलिवेटेड रोड, दिल्ली से हरिद्वार का रोड, हरिद्वार से देहरादून का और हरिद्वार से कुमाऊं क्षेत्र और पूरे उत्तराखंड को जोड़ने के लिए जिन्होंने अनेकों सड़कों का निर्माण कार्य किया है और बहुत सारी सड़कें जो आगे बनने वाली हैं, उन सभी को बनाने का काम करने वाले हमारे भारत के लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय संसदीय कार्य एवं कोयला खनन मंत्री और हमारे प्रदेश के चुनाव के प्रभारी के नाते हम सबका मार्गदर्शन करने वाले, हमारा समन्वय करने वाले आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के एसओसी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी, और अभी जिनको आप सब लोगों ने विस्तार से सुना और पूरा जिन्होंने संकलन का कार्य किया है बहुत परिश्रम से, और हम सब लोगों से जिन्होंने पल पल पर जानकारी लेकर लगातार इसको एक गढ़ने का काम किया है, इस दृष्टि पत्र को बनाने का काम किया है, आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, हमारी लोकप्रिय सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, और इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले और इस दृष्टि पत्र बनाने वाली कमेटी में सह संयोजक के नाते जिन्होंने काम किया है, आदरणीय नरेश बंसल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हमारे चुनाव के सह प्रभारी आदरणीय आरपी सिंह जी, हमारी सह प्रभारी उत्तराखंड की आदरणीय रेखा वर्मा जी, सांसद एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इसमें विशेष रूप से काम करने वाले जिनमें तो बता दें कि आज दृष्टि पत्र जारी किया गया। उत्तराखंड में क्या कुछ करने वाली है बीजेपी, क्या वादे किए उत्तराखंड की जनता से, ये आज उन्होंने बताया है। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कुछ दल ऐसे हैं जो उत्तराखंड के दुश्मन हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना काल के समय दिल्ली से उत्तराखंडियों को निकाल दिया था, वो लोग वोट मांगने आ रहे हैं। उनका इशारा कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की ओर था। आप भी देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा। इन चुनावों में आपके सामने और भी कुछ दल मैदान में है। कुछ दल ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों तक उत्तराखंड से दुश्मनी निकाली, और कुछ दल ऐसे हैं जो उत्तराखंड को तबाह करने की नीयत से यहां आए हैं। ये वो लोग आए हैं जिन्होंने कोरोना के कठिन काल में बसें भर भर के उत्तराखंडियों को
दिल्ली से धकेल दिया था, दिल्ली से निकाल दिया था। रात रात ठंड के दिन थे। ऐसे लोग अब आज आपसे वोट मांगने आए हैं। इन चुनावों में आपके साथ उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए अब महज 4 ही दिन शेष बचे और इस क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केदारनाथ विधानसभा प्रत्याशी शैला रानी रावत के समर्थन में अगस्त मुनि में जनसभा की। इस दौरान नड्डा ने कहा कि करप्शन और कमीशन कांग्रेस के पर्यायवाची हैं। कांग्रेस भाई बहन और परिवारवाद की पार्टी बनकर रह गई है और इस दौरान उन्होंने आयुष्मान, उज्ज्वला, सौभाग्य सहित कई योजनाओं का जिक्र भी किया। आपने कभी किसी पार्टी का और पार्टी का कोई नेता देखा है जो 5 साल बाद आकर के अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आता हो? ये सतपाल महाराज जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी की संस्कृति है, जहां हमारा नेता छाती ठोक करके जनता के बीच में जाता है 5 साल बाद और कहता है मैंने जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। इसलिए ये रिपोर्ट कार्ड लेकर के आए। और मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूं, देखो जब तुम अपने परिवार में कोई रिश्ता बनाने जाते हो तब तो बहुत कुछ देखते हो, खानदान देखते हो, चाल चलन देखते हो, सब कुछ देखते हो, परिवार का वातावरण देखते हो, तब जाकर के रिश्ता करते हो। अब ये इलेक्शन आया है, इलेक्शन में आप 5 साल किसी को वो अगले अपना वोट देने वाले हैं। आपके पास क्या आधार है कि जो आज मैं कह रहा हूं वो मैं कल करूंगा? आपके पास क्या आधार है कि जो मैं कह रहा हूं वो मैं करूंगा? इसका आधार सिर्फ एक है और वो आधार ये है कि जो मैंने पीछे किया है वही तय करेगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। और सतपाल जी को जब आप याद करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने चौबट्टा काल की सेवा की है, किस तरीके से विकास किया। एक रिपोर्ट कार्ड लेकर के आए हैं, जनता में एक नई दृष्टि दिशा देकर के काम कर रहे हैं, पहाड़ के पलायन को रोक रहे हैं, नहीं सिर्फ चौबट्टा काल के बल्कि उत्तराखंड के। और मैं उनको चौबट्टा काल से नहीं जोड़ता हूं, चौबट्टा काल तो उद्गम स्थान है, वो सारे प्रदेश के हैं और सारे प्रदेश को विकास के लिए अपनी दृष्टि से चल रहे हैं, सबका काम करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। तो इसलिए जहां चुनाव की बात आती है तो हम एक तरफ पार्टी को जहां आगे बढ़ाते हैं वहीं सामाजिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि के साथ साथ इस देश के, इस प्रदेश के विकास के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से कैसे विकास किया जा सकता है इसकी चिंता करते हैं। और मुझे खुशी है कि यह जिम्मेवारी सतपाल जी को आई, जिन्होंने टूरिज्म के माध्यम से, भारत की संस्कृति के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को उसको विकसित किया। और मोदी जी का जो उत्तराखंड से प्यार है, जो केदारनाथ से प्यार है, जो बद्रीनाथ से प्यार है, जो बागेश्वर से प्यार है, जो जागेश्वर से प्यार है, जो इन स्थानों से प्यार है, इस संस्कृति से प्यार है, वो किसको है? और अगर मोदी जी पूरी ताकत के साथ पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं तो उसको धरती पर उतारने का काम सतपाल जी ने चौबट्टा काल से लेकर पूरे उत्तराखंड में किया है। यह हमें दावे के साथ है। आज आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। उस समाधि में आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति लगी। केदारनाथ में जिस तरीके से काम चल रहा है वो भी आप सबके माध्यम से मालूम है। और आपको मालूम होगा कि जब केदारनाथ की ट्रेजेडी हुई थी तो मोदी जी ने कहा था, मुख्यमंत्री थे, कि मुझे मौका दे दो, मैं केदारनाथ को सुधार दूंगा। उस समय की उत्तराखंड की सरकार ने नहीं करने दिया। भगवान ने सुन ली, उनको प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने उत्तराखंड की तरफ सुध ली और फिर से विकास के काम को आगे बढ़ाया है। मित्रों, यहाँ 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री को जोड़ने का काम चल रहा है। 900 किलोमीटर की सड़क बन रही है, 4 लेन बन करके तैयार हो रही है। उसके साथ साथ 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। कभी हम पहाड़ वालों ने सोचा था
कि इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनेंगी? कभी सोचा था कि हम इन सड़कों का उपयोग करके हम सीधे सीधे सही जगह पर पहुंचने में कुछ घंटों में हम पहुंच जाएंगे? और जब सतपाल जी रेल मंत्री थे तो तब उस समय इन्होंने एक काम को आगे बढ़ाया था, और वो काम ये था कि सर्वे कराया था कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग किस तरीके से जुड़ सके। और आज मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, आज उसका काम शुरू हुआ है। 5,341 करोड़ रुपए की लागत से वो बन रहा है। उसको एक बदलता हुआ उत्तराखंड। सोचा था आपने कभी कि ऋषिकेश से लेकर के कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बनेगी? उसमें भी 5,341 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मित्रों, इसके साथ साथ हम पार्टी गरीब के लिए, वंचित के लिए, पीड़ित के लिए, शोषित के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काम करने वाली। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी राजकुमार पोरी के पक्ष में मतदान करने की अपील मतदाताओं से करने के लिए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इस दौरान उनके द्वारा डोर टू डोर जनसंपर्क करके बीजेपी की नीतियों से लोगों को अवगत कराया गया और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही राष्ट्रवादी पार्टी रही है। उन्होंने राष्ट्रहित को सर्वप्रथम रखा है। अभी कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे हैं, उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बात भी करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा संपर्क भी होगा लोगों के साथ, और हमें पूरी आशा है कि जिस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में किया है, देश में किया है, जनता जो है वो पार्टी का साथ देगी। आगे पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज ने गडोली, मसेटा, चोपड़ियों और पाबो गांव में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार के 5 सालों की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। उन्होंने कहा कि चौबट्टा खाल को स्विट्जरलैंड की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिससे यहां के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। वहीं महाराज ने कांग्रेस प्रत्याशी पर आरोप लगाया कि उन्होंने शराब माफियाओं को टिकट देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पास विकल्प ही नहीं है। अब लोग आए हुए हैं तो बहुत ही उत्साह लोगों में है, और बड़ा लोगों में ये एक उमंग है कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है और केंद्र सरकार में भारत माता का जो परचम लहराना है, जिससे कि भारत विश्व गुरु बन सके। तो आज उसी के साथ साथ हम जो है चौबट्टा खाल के अंदर विकास के बहुत से काम हमने किए हैं। सतपुली झील जो है 116 करोड़ के अंदर स्वीकृत हुई है। उसके बाद लगभग 50 करोड़ के लगभग सिउसी झील स्वीकृत हुई है। तो आज एक नैनीताल का रूप जो है हमारे सतपुली को प्राप्त होगा, और निश्चित रूप में चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं उस पर आपके होम स्टे बनेंगे, होटल बनेंगे। बता दें आपको कि शाहनवाज हुसैन विकास नगर पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। शाहनवाज हुसैन ने जनसभा को संबोधित किया, लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही उत्तराखंड में चुनाव का जो तापमान है वो अपने चरम पर है, और इसी कड़ी में विकास नगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के स्टार प्रचारक और बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन यहां पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान के पक्ष में वोट किया जाए। केंद्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उत्तराखंड में जाति धर्म के नाम पर कांग्रेस पार्टी लोगों को बांटने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी और धामी जी की जोड़ी उत्तराखंड के विकास में 4 चांद लगाएगी। विकास नगर में मैं हर बार चुनाव प्रचार में आता हूं। इस बार हिमाचल से जोड़ दिया है मुन्ना सिंह चौहान जी ने। विकास हुआ है विकास नगर में, मुन्ना सिंह चौहान जी को यहां के लोग वोट देंगे। बेहतरीन सभा हुई है। मैं मानता हूं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव जीतेगी। पिछली बार कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने रिजेक्ट कर दिया था। बीच में कौन कमाल कर लिया जो उनको पसंद करेंगे लोग। काम तो किया है बीजेपी ने। आएगी बीजेपी, जीतेगी बीजेपी, सरकार फिर से उत्तराखंड में बनेगी। वहीं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे रुद्रपुर। बीजेपी समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
लोगों से उन्होंने मुलाकात की और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। बीजेपी सत्ता में दोबारा काबिज हो, इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार विधानसभाओं में जाकर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी रुद्रपुर पहुंचे, जहां बीजेपी के पक्ष में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और प्रदेश सह प्रभारी और सांसद लॉकेट चटर्जी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया, साथ ही जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की भी अपील की है। बढ़ते हैं आगे, बता दें कि कांग्रेस नेता ने भी जो है कमान संभाली है, बीजेपी का दामन थामा है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले ही नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। और इसी कड़ी में चमोली में थराली विधानसभा के घाट क्षेत्र में कांग्रेस के जिला महासचिव हरीश रावत ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान घाट बाजार में एक रैली निकालने के बाद समारोह में कई लोगों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें 14 फरवरी को मतदान होना है, वहीं चुनाव से पहले पार्टियों के नेता दल बदल कर रहे हैं। बता दें उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने ऋषिकेश विधानसभा सीट पर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। आपको बता दें उत्तराखंड जन एकता पार्टी के प्रत्याशी कनक धनाई ने अपने कार्यालय में घोषणा पत्र जारी करने के बाद ये दावा किया कि उनके घोषणा पत्र में जितने भी बिंदु लिखे गए हैं उन सभी पर वो काम करेंगे, प्रयास करेंगे और ऐसा मैं वादा करता हूं। पहला, विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टियों के नेताओं का दल बदल का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा जिले के स्लट में एक कांग्रेस नेता मोहिनी ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा है। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस नेत्री मोहिनी मुखलेखी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में 32 सालों तक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, मेरा कांग्रेस पार्टी में लंबा सफर रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आड़े हाथ लेते कहा कि कांग्रेस ने हमारा केवल इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस से दुखी होकर बीजेपी की सदस्यता हासिल की है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में पार्टी के नेताओं की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। इसी कड़ी में श्रीनगर गढ़वाल में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल की डिग्री पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने एजुकेशन दस्तावेजों में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जिस कॉलेज से गोदियाल ग्रेजुएट हुए हैं उन्हीं का वो प्राइवेट कॉलेज है, ऐसे में उनके शैक्षणिक दस्तावेजों में हेरफेर हो सकती है। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है जहां तक हमारी जानकारी में है 2002 तक वो इंटर थे, वो ग्रेजुएट हुए, स्नातक हुए 2007 के समय, उनका शपथ पत्र ये बताता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा स्वयं का कॉलेज है, मैं वहाँ से डिग्री ले रहा हूँ, तो प्रश्न तो उठेंगे ही। नंबर 2, आय से अधिक संपत्ति के मामले ये हैं कि अपने शपथ पत्र में हमेशा गोदियाल जी ने बराबर पिछले 5 चुनावों से जिक्र किया है कि उनकी आय का स्रोत केवल पेंशन है। अरे भाई, तुम्हारी आय का स्रोत अगर केवल पेंशन है या विधायकों को मिलने वाली तनख्वाह है, तो भाई ये इतनी करोड़ों रुपए की संपत्ति अब कैसे अर्जित हो गई? जब विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है, सभी पार्टी अपनी अपनी तरफ से जनता को रिझाने में लगी हुई है। इसी क्रम में रामनगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत पहुंचे, जहां प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित एक गीत को लॉन्च किया। भगत ने कहा कि इस गीत से प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड के प्रति कितना लगाव है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की है। पूरे 70 की 70 विधानसभाओं के अंदर नरेंद्र मोदी पर आधारित एक गीत लॉन्च हुआ है, जो गीत ये सिद्ध करता है कि नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड से कितना प्यार करते हैं। जो गीत ये सिद्ध करता है कि उत्तराखंड का अलौकिक सौंदर्य है, यहाँ पर आस्थाएं हैं, देव दुर्लभ मंदिर हैं,
ये सब चीज़ें वो सिद्ध करता है। और उसके बाद एक कार्यक्रम हमने किया है जिसमें जनता से, कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए प्रदेश की सरकार बनाना। बागेश्वर जिले की कपकोट सामान्य विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश गड़िया इन दिनों धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ माझखेत घाटी का भ्रमण उन्होंने किया और ग्रामीणों से वोट मांगे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के दम पर उत्तराखंड में उनकी दोबारा सरकार बनने वाली है। इस बार प्रदेश में 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस का मिथक टूटेगा। देश में नया इतिहास बनने जा रहा है। माझखेत घाटी में लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। करीब 1500 लोगों ने उनकी पार्टी का दामन थाम लिया है। उनकी पार्टी ने कपकोट विधानसभा में सबसे अधिक विकास किया है। 60 से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है और कई सड़कें अभी भी निर्माणाधीन हैं। बढ़ते आगे, अगली खबर है चमोली से। विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होना है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी पूरी हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद चमोली जिले में प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसी कड़ी में गोपेश्वर में पीपल पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं इस बार कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। इस दौरान पीपल्स पार्टी के समर्थक मौजूद रहे। बता दें कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं चुनावी नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जीत किस पार्टी की होती है। तो बता दें कि 14 फरवरी को उत्तराखंड में मतदान होना है और ऐसे में उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं जिनके लिए 14 फरवरी को ये चुनाव होना है। और इसी कड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने सक्षम चमोली अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर से डेमोक्रेसी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें विभिन्न संस्थाओं और कॉलेज के वॉलंटियर्स घर घर जाकर वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को आगामी 14 फरवरी को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही जिन दिव्यांग और बुजुर्गों को मतदान केंद्रों में जाने के लिए परेशानी है, बता दें कि केंद्र तक आने जाने के लिए वाहन की आवश्यकता उन्हें होगी और वाहन की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। आज हमारे द्वारा स्वीप एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आगामी निर्वाचन को देखते हुए एक ये डेमोक्रेसी बस फ्लैग ऑफ की जा रही है। इसमें हमारे जो कॉलेज के वॉलंटियर्स हैं विभिन्न संस्थाओं से, ये हमारे जो दिव्यांग वोटर्स हैं, सक्षम चमोली हमारा अभियान है, उसके अंतर्गत दिव्यांग वोटर्स को रीच आउट करना, उनको मोटिवेट करना कि वे अपना मतदान 14 फरवरी को आगामी सुरक्षित और एक इंक्लूसिव रूप में सब लोग करें। ये हमारी पहल है और हम आशा करते हैं कि पूरी टीम की मेहनत से ज़्यादा जो हमारे दिव्यांगजन हैं और अन्य लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस पहल से 14 फरवरी को अपना मत कास्ट करें। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। बता दें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू की गई है। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और इसी बीच सितारगंज में पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जनपद में अवैध शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी चेकिंग अभियान चलाने का आदेश दिया गया। और इसी क्रम में एसपी सिटी ममता बोहरा, पुलिस अधीक्षक अपराध हिमांशु वर्मा के निर्देशन में पुलिस प्रशासन की तरफ से सितारगंज में चेकिंग अभियान चल रहा है। चेकिंग अभियान के तहत देवनगर चौराहे पर एक ट्रैक्टर में 140 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज की है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सितारगंज थाना सितारगंज की पुलिस और एफएसटी एसएसटी की जॉइंट चेकिंग के दौरान देवनगर चौराहा है, वहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली से 140 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब जब्त की गई है। और इस कार्रवाई में जो जब्त किया गया है उसमें एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली का जो ड्राइवर था वो फरार है, तो उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और लिंक्स जोड़ी जा रही है कि ये कहाँ से आई है, कहाँ जा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। लाल कुआं में मारपीट का एक मामला इसी बीच सामने आया। इसी कड़ी में विधानसभा से निर्दलीय महिला प्रत्याशी संध्या डालाकोटी का प्रचार कर रहे समर्थक को कांग्रेस समर्थकों ने लाठी डंडों से पीटा है। वहीं इस घटना में युवक पूरी तरह से घायल हो चुका है। बता दें कि पीड़ित युवक
पेपर बांटा करता था। मैंने संध्या डाले गोटी का प्रचार किया था, बस मेरी गलती इतनी है। मुझे कांग्रेस के प्रत्याशियों ने मिलके इतना मारा है, आज मेरा सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। और मैं हालांकि मैं हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला तीनों प्रेसों से रिलेटिव हूँ। काशीपुर में पुलिस ने आज एक लूट का खुलासा किया है। बता दें कि बीते 30 जनवरी को बंद पड़ी फैक्ट्री के गार्ड को बंधक बनाकर बदमाशों ने अंदर लगे 2 ट्रांसफार्मर से तेल और कॉपर की प्लेटें चोरी की हैं। इसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई गई है और इसी आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और सीसीटीवी को खंगाला तो 3 आरोपी सामने आए, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। 31 की रात्रि में कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा महुआ खेड़ा में बंद पड़ी एक सूर्या फैक्ट्री में घुस करके वहां ड्यूटी पर मौजूद 2 गार्डों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट कर वहां से ट्रांसफार्मर से तेल व कोयल चोरी कर लिया था, जिसके संबंध में उनके मैनेजर द्वारा यहाँ शिकायत की गई, जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसको पता रसी सुराग रसी करते हुए हमारी टीम द्वारा कल रात्रि में करीब 9 बजे ठाकुर द्वारा तिराहा पेगा से जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लूटे गए सामान। और उत्तराखंड विशेष में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।